हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखेंगे ग्लोबल अफेयर में काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है और अभी देखेंगे तो सिनेरियो युद्ध का बन रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पे? इजराइल जो है और फिर यहाँ पे ईरान का युद्ध का बन रहा है, क्योंकि हमास के जो लीडर थे, समझिए कि इस्लामी हाशिया, उनकी हो गई है मृत्यु। समझिए हानिया जो थे, इनकी इस्माइल हानिया थे, इनकी मृत्यु हो गई है ईरान में। और ये प्रेसिडेंट के समझिए कि वहाँ पे शपथ ग्रहण में गए थे, यहाँ पे मेहमान भी थे, होटल में ही बोला जा रहा है कि इनकी मृत्यु हो गई थी। और कुछ न्यूज़ आर्टिकल से ये भी पता चल रहा है कि ये जो मृत्यु हुई थी, तो ये बिल्कुल आप देखेंगे तो ईरान भी, इसमें ईरान के जो अधिकारी थे ये मिले हुए थे, इजरायली जो खुफिया एजेंसी हैं उनसे मिले हुए थे, मोसाद से। और मिल के इन्होंने क्या किया है कि प्लान किया था, प्लान करके फिर इनको मरवा दिया है। और यहाँ पे इस वजह से टेंशन बढ़ गई है, और टेंशन बढ़ गई है। और अमेरिका क्या कर रहा है, अब यहाँ पे युद्धपोत तैनात करने जा रहा है। फिर देखेंगे बैलिस्टिक जो भी मिसाइल होती है, बैलिस्टिक मिसाइल होती है जो ऐसे आती है ऊपर से और अटैक करती है, तो इजराइल पे ऐसा अमेरिका को मतलब डर सता रहा है कि ये लोग अटैक कर सकते हैं। और इस बार देखेंगे तो हिजबुल्ला भी मिला हुआ हो सकता है और हूती विद्रोही जो हैं ये भी मिले हुए हो सकते हैं। सभी मिलके एक साथ अटैक करने वाले हो सकते हैं। और मे भी हमास भी एक मैसिव अटैक कर सकता है, मतलब कि समझिए कि एक बड़ा अटैक कर सकता है। और यहाँ पे 3-4 फ्रंट से एक बार अटैक करने का यहाँ पे बताया जा रहा है। इजराइल को अटैक करके यहाँ पे मतलब कि प्रॉब्लम फेस कराई जाएगी, ये बताया गया है अमेरिका द्वारा। क्रूज मिसाइल ऐसे सीधे जाती है, समझिए कि जो सरफेस होता है उससे थोड़ी ही डिस्टेंस पे जाती है। क्रूज मिसाइल को मतलब कि क्रूज मिसाइल को रोक पाना मुश्किल होता है, उसको इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। और जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है उसको आराम से देखेंगे तो देख लिया जाता है कहाँ पे है और उसको रोका जा सकता है। ये आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। तो यहाँ पे जो इस्माइल हानिया है इनकी मौत हो गई है और मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ईरान ने देखेंगे कि हालिया मौत के लिए इजराइल को जिम्मेदार ठहराया है और यहाँ पे खुली धमकी भी दी जा रही है। तो इजराइल को चारों तरफ से धमकी दी जा रही है। ईरान भी दे रहा है, लेबनान से हिजबुल्ला भी दे रहा है, हूती विद्रोही उसके यहाँ पे शिप जाने नहीं दे रहे हैं, तुर्की बोल रहा है कि मैं घुस के अटैक कर सकता हूँ वहाँ पे। तो इन सब के बीच में एक उसका जो यूएस है, जो कि हमेशा ढाल के तरह खड़ा रहता है, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री है, जो कि यूएस के जितने भी समझिए कि नेशनल मुद्दे होते हैं उनको फुलफ़िल करने में मदद करता है, वो इजरायली हैं। तो इजराइल को बचाना बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट हो जाता है यूएस के लिए। तो यूएस यहाँ पे समझिए कि एक फाइटर जेट का स्क्वाड्रन भेजा है मिडिल ईस्ट में। आप देखेंगे मिसाइल को हवा में मार गिराने का प्लान है। और अभी आप देखेंगे तो कुछ दिन पहले ईरान ने अटैक किया था, जिसमें कि यूएस ने सारे उसके ड्रोन को, बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में मार के बहुत सारे को गिराया भी था। तो इसके मौत के बाद देखेंगे कि जिम्मेदार ठहराया गया है और कारण आशंका जताई जा रही है कि ईरान एक देखेंगे और इजराइल के बीच एक संघर्ष छिड़ सकता है। अब देखिए ईरान, पाकिस्तान और बाकी जो ये कुछ कंट्री हैं इनका क्या होता है नौटंकी, और ये भी देखेंगे चाइना भी उसमें है इन्वॉल्व। वो अपने पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए हमेशा से कुछ देखेंगे कि मतलब कि मैंने आपको पहले भी बताया था, उनका यही रहता है कि कहीं भी अटैक कर दो एक, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर आ जाता है। समझिए अभी देखेंगे उनके यहाँ पे जब मैंने बताया कि बॉम्बिंग की थी इजराइल ने, तो अब पब्लिक का प्रेशर आ गया था। फिर देखेंगे पाकिस्तान, जब ईरान ने बॉम्बिंग कर दी थी पाकिस्तान पे, तो इन लोगों पे प्रेशर आ जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं जाके कहीं भी, और ऐसा नहीं है कि ये अपने आप ही, पाकिस्तान गवर्नमेंट से भी बात कर लेंगे, बात करके वहाँ पे मिसाइल बरसा देंगे और पब्लिक को बोलेंगे कि हमने बदला ले लिया है, क्योंकि पब्लिक को शांत कराना होता है यहाँ पे सभी जगह पे। जैसे ताइवान के मुद्दे पे चीन ने किया था, देखेंगे अमेरिकी वहाँ पे नैन्सी पेलोसी आई थी, अब वो शर्म के मारे करे तो क्या करे, तो 2-4 मिसाइल देखेंगे हवा में ही दाग दिया था ऊपर से ही ताइवान के, लेकिन कुछ कर नहीं पाया वहाँ पे। तो पब्लिक वहाँ पे, पब्लिक भी समझ ली कि चाइना ने, मतलब वहाँ पे न्यूज़ में तो दिखाई दिया जाएगा कि ये किया चाइना ने, वो किया, फिर पब्लिक धीरे धीरे शांत हो जाती है। तो इनका एक स्ट्रेटजी ये भी होता है। वैसे ही ईरान का भी स्ट्रेटजी है। अब इजराइल का वैसा स्ट्रेटजी नहीं है, उसने कसम खाया था कि हमास के एक एक नेता को मारेंगे और वो मार भी रहा है। उनके टॉप लीडर जितने भी हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है। आप देखेंगे सभी लीडरों को ख़त्म कर दिया गया है। लेबनान में भी आप देखेंगे हिजबुल्ला के भी लीडर को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं और दिखावा का करते हैं। तो ये अभी देखेंगे एक छोटा मोटा अटैक वो कर भी सकता है अपने शर्म को मतलब कि छिपाने के लिए। अब देखेंगे देखते हुए अमेरिका अलर्ट हो गया है और अमेरिकी नौसेना पहले से ही वहाँ पे है मिडिल ईस्ट में। और पेंटागन ने शुक्रवार को कहा है कि मध्य पूर्व में हम लड़ाकू जेट का एक स्क्वाड्रन ही भेजेंगे वहाँ पे, जो कि ईरान से जो भी बैलिस्टिक मिसाइल आती है उनको रोकेंगे
और अटैक करने में भी काम करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, ड्रोन हमले को रोकेंगे और एक बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए भी ये लोग भेजेंगे। तो समझिए कि जो वायु एयर डिफेंस सिस्टम होता है उस टाइप का भी ये लोग भेज रहे हैं ताकि इसको भी रोका जा सके। और भी आगे बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में बात की गई हैं। और फिर इन्होंने ये भी बोला है, देखेंगे इस आर्टिकल में, कि जो भी यूरोप में इनके क्षेत्रीय मतलब समझिए यूरोपियन कंट्री जो नेटो हैं वो भी मदद करेंगे इजराइल को। कोई भी अगर अटैक होता है तो यहाँ पे रोकने का पूरी तरह से किया जाएगा। और ईरान ने हमलों को अमेरिका ने रोका। तो ईरानी हमले जो हुए थे उसको अमेरिका ने रोका था। पहले ड्रोन दागे गए थे ईरान के द्वारा, जब एयर स्ट्राइक किया था इजराइल ने, तब ड्रोन अटैक, बैलिस्टिक मिसाइल अटैक। लेकिन यूएस देखेंगे तो नेवी ने उसको हवा में ही मार के गिरा दिया था। तो यहाँ पे वैसे ही अटैक हो सकता है। अब इनका कोई सीमा तो लगता नहीं है, देखेंगे दोनों कंट्री बहुत दूर है, तो ये लोग काफ़ी दूर हैं, तो इनमें कोई सीमा विवाद तो है नहीं। जो भी अटैक होगा बैलिस्टिक मिसाइल से ही होगा, बैलिस्टिक मिसाइल से, या फिर जो एयरफोर्स है वो स्ट्राइक कर सकती है। तो इनका जो ईरान का एयरफोर्स है वो तो स्ट्राइक करेगा नहीं आके, वो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन ही हमला है जो एक साथ बहुत सारे कर देंगे। क्योंकि जो आयरन डोम सिस्टम है, आप देखेंगे इजराइल का जो वायु रक्षा प्रणाली है, इसको ये लोग भेजने का कोशिश करते हैं। तो एक साथ इसमें टारगेट किया जाता है, जैसे एक साथ बहुत सारे मिसाइल का अटैक कर दिया। अब बहुत सारे मिसाइल एक साथ आते हैं तो कुछ को वो इंटरसेप्ट कर पाता है, किसी को नहीं कर पाता है, लेकिन 90% वो कर लेता है। तो 10% भी आता है तो ये लोग बोलते हैं कि हम बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचा पाए हैं। तो इजराइल ने शुक्रवार को देखेंगे कि इनके मतलब कि जो इजराइल है तो हत्या की जिम्मेदारी ली थी, तो नेता की तो वो हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है और हानिया को लेकर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। तो जो लेबनान में मृत्यु हुई है टॉप कमांडर की, उसको तो इजराइल ने बोला था हमने किया है, क्योंकि 12 बच्चों की मौत हुई थी स्टेडियम में, तो इन्होंने फिर मारा है इजराइलियों ने। लेकिन हानिया की मृत्यु को लेकर अभी कुछ नहीं कहा है इजराइल ने, ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ईरान बोल रहा है ये पूरी तरह से इजराइल का ही काम है। और लड़ाकू जेट का स्क्वाड्रन जो है ये यूएस भेज रहा है, इस आर्टिकल में ये भी बात की गई है। और कुछ दिन पहले जो देखेंगे, हमास चीफ इस्माइल हानिया की मौत क्या ईरान के एजेंटों का हाथ है, तो ये भी अभी एक न्यूज़ देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में आ रही है कि एजेंट जो है ईरान के ये मिले हुए थे इनसे, इजराइल से, और ये लोग मिल के अटैक करते हैं और उसको मरवा देते हैं। ये भी आपको देखने को मिलेगा। ऐसा हो भी सकता है, बिना मिले तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि बिना मिले कैसे हो सकता है। लेकिन इजराइल ऐसा देश है कि वो बिना मिले ही कर देता है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब देखेंगे तो पूरी चीज़ें अभी हुई है जो मैंने आपको बताया। टेंशन बहुत ज़्यादा है लेकिन होगा कुछ नहीं, ये भी आपको देखने को मिलेगा। इजराइल अपना जो काम है वो धीरे धीरे निपटाएगा ही, जो उसको करना है करेगा। ये लोग बाकी धमकी देते रहेंगे, वो आपको सुनने को हमेशा मिलते रहेगा। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।